कार्तिक कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम रमा एकादशी है। यह एकादशी बड़े बड़े पापों का नाश करने वाली मानी गई है। प्राचीन काल में मुचकुंद नाम का एक धर्मात्मा राजा हुआ। वह भगवान विष्णु का परम भक्त था। उसकी मित्रता इंद्र, यम, कुबेर, वरुण और विभीषण जैसे देवताओं से थी। राजा की एक कन्या थी चंद्रभागा, जिसका विवाह चंद्रसेन के पुत्र शोभन से हुआ था। एक बार शोभन अपने ससुराल आया। उसी समय आने वाली थी पुण्यदायिनी रमा एकादशी। राजा मुचकुंद ने घोषणा करवाई, एकादशी के दिन कोई भी भोजन नहीं करेगा। न मनुष्य न पशु कोई भी अन्न या जल नहीं लेगा। शोभन अत्यंत दुर्बल था। घोषणा सुनकर वह चिंता में पड़ गया और अपनी पत्नी से बोला, हे प्रिय, मैं भूख नहीं सह पाऊंगा, अब क्या करूं? चंद्रभागा बोली, हे स्वामी, मेरे पिता के राज्य में एकादशी के दिन यहां तक कि पशु पक्षी भी कुछ नहीं खाते। यदि आप रहेंगे तो व्रत अवश्य करना होगा। शोभन ने उत्तर दिया, जो भाग्य में होगा वह देखा जाएगा। मैं व्रत अवश्य करूंगा। इस प्रकार उसने रमा एकादशी का व्रत रखा, परंतु दुर्बल शरीर के कारण दिन भर भूख प्यास से अत्यंत पीड़ित रहा। रात्रि में जब वैष्णव जागरण कर रहे थे, शोभन के लिए वह रात्रि अत्यंत कठिन थी। प्रातःकाल होते ही उसके प्राण निकल गए। राजा ने सुगंधित लकड़ियों से उसका दाह संस्कार करवाया और चंद्रभागा अपने पिता के घर में रहने लगी। परंतु रमा एकादशी के प्रभाव से शोभन को मंदराचल पर्वत पर एक दिव्य देवपुरी प्राप्त हुई, जहां रत्नों से जड़े स्वर्ण खंभे, स्फटिक मणियों से सजे महल और अप्सराओं से गूंजते सुंदर गंधर्व गीत थे। एक दिन एक ब्राह्मण सोम शर्मा तीर्थ यात्रा करते हुए वहां पहुंचा। उसने शोभन को देखा और पहचान लिया। शोभन ने बताया, रमा एकादशी के व्रत के फल से यह नगर मुझे मिला, पर यह स्थिर नहीं है क्योंकि मैंने व्रत बिना श्रद्धा के किया था। उसने कहा, यदि मेरी पत्नी चंद्रभागा अपने पुण्य से मुझे आशीर्वाद दे दे तो यह नगर स्थिर हो जाएगा। सोम शर्मा लौटे और यह बात चंद्रभागा को सुनाई। चंद्रभागा बोली, हे विप्रदेव, मुझे अपने पति के दर्शन की तीव्र लालसा है। आप मुझे वहां ले चलिए। ब्राह्मण उसे लेकर मंदराचल पर्वत पहुंचे, जहां वामदेव ऋषि ने वेद मंत्रों से उसका अभिषेक किया। ऋषि के मंत्रों और व्रत के पुण्य से चंद्रभागा का शरीर दिव्य हो गया। वह शोभन के नगर में पहुंची। शोभन अपनी पत्नी को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुआ। चंद्रभागा बोली, हे प्राणनाथ, जब मैं 8 वर्ष की थी तब से श्रद्धा से एकादशी का व्रत करती आ रही हूं। मेरे पुण्य से आपका यह नगर अब स्थिर रहेगा। प्रलय के अंत तक दोनों दिव्य रूप में आनंदपूर्वक रहने लगे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, जो मनुष्य रमा एकादशी का व्रत करते हैं उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। वे विष्णुलोक को प्राप्त होते हैं। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की एकादशियां दोनों समान फलदायी है, और जो इस महात्म्य को श्रद्धा से सुनता या पढ़ता है वह भी पापों से मुक्त होकर भगवान विष्णु के धाम को प्राप्त करता है। रमा एकादशी श्रद्धा, भक्ति और सत्य व्रत की शक्ति का प्रतीक है। भक्ति से किया गया एक व्रत भी जीवन और मृत्यु के पार मोक्ष का द्वार खोल देता है।